मैक्सिमम लोगों की अगर हम अगर गैदरिंग करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक हमारा जो है मैसेज पहुंचेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है आप सभी लोगों के साथ में इस कम्युनिटी के अंदर आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम भरत चौहान है, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पैराडाइमशिफ्ट, एक ऐसी दुनिया जहां पर अद्भुत आमूलचूल और शानदार परिवर्तन करने के लिए हम प्रतिबद्ध वचनबद्ध कटिबद्ध है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है परिवर्तन। द वर्ड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है एक ऐसा बदलाव जो सदियों में एक बार होता है, क्रांतिकारी बदलाव, अद्भुत बदलाव जो मानव जीवन के लिए अद्भुत और अतुल्य हो। ठीक है, तो ऐसा बदलाव जैसा कि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने जो है देश की आजादी के लिए किया था। ठीक है, अगर हम देखें ऐसे तो और भी काफी सारे जो ऐसे हमारे जो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम देखें तो उस तरीके से जो भी हमारे रहे इस तरह के मार्टिन लूथर ने काफी अच्छा बड़ा बदलाव किया था। ऐसे काफी सारे बदलाव रहे। ओके, तो इन बदलावों के लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम है ग्रो इन्फिनिटी कंज्यूमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ग्रो इन्फिनिटी यानी ग्रो मतलब लगातार बढ़ते रहना, इन्फिनिटी यानी अनंत काल। इन दोनों वर्ड को मर्ज करके एक नया वर्ड हमने क्रिएट किया जिसका नाम है ग्रो इन्फिनिटी यानी अनंत विकास। ठीक है, ये जो यात्रा है अनंत विकास की यात्रा है। किसके विकास की यात्रा है? ये आपकी, हमारी, मानवता की, देश की, दुनिया की, सभ्यता की यात्रा है। ओके, ये जो एक यूनिक लेवल की कंज्यूमर की कम्युनिटी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के जो जितने भी नॉर्म्स होते हैं उन सारे के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए, फॉलो करते हुए बनी हुई अद्भुत क्रांतिकारी सिस्टम है ये। ओके, चलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि अपने सिस्टम के बारे में। सन 2016 के अंदर जो है भारत सरकार ने जो है एक गाइडलाइन डेवलप की थी। गाइडलाइन के अंतर्गत ऐसा था कि चलो भैया आप लोगों को इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वालों को और डायरेक्ट सेलर को इस तरीके से काम कर लेना चाहिए। इस तरह का जो है मामला गवर्नमेंट की निगाह में ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 के दिन उनको लेकर रूल्स डेवलप किए और रूल्स को लेकर जो उन्होंने गैजेट के अंदर बाकायदा डिक्लेरेशन दिए कि अब काम ऐसे नहीं ऐसे ही होगा और ये भारत सरकार की जो है नियमावली है, ये शर्तें हैं, इनको आपको मानना जरूरी। आपकी मर्जी हो तो भी, आपकी मर्जी ना हो तो भी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है पिछले 30-35 सालों के अंदर जो है डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में काफी बड़े काफी हद तक लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाया गया। ठीक है, काफी सारे लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट के आधार पे, जहाँ पे प्रोडक्ट की नाम की कोई चीज नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाया गया कि भाई सब ये तो क्या बोलते डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, सर ये तो डिजिटल करेंसी होती है, सर ये तो वो होता है वो होता है, ऐसे कर करके जो है लोगों को मूर्ख बना के किया गया। लेकिन कई सारी जगह पे ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने प्रोडक्ट का यूज किया है, मुकुटा उन्होंने जो प्रोडक्ट का पहना है और लोगों को समय षड्यंत्र के रूप में उन्होंने जो पूरी योजनाओं के साथ में लोगों को अनगढ़ ऑफर्स दिए, ऐसी ऐसी चीजें दी ताकि उनके जो खुद के जो सपने होते हैं वो सारे के सारे सपने पूरे हों। ठीक है, तो कैसे हम जस्टिफाई करें कि कौन सी कंपनी जो है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो आज चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, जहाँ इसका एक बहुत बड़ा बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट का डिवीजन है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एनसीएच को जो है पूरी बॉडी रेगुलेट की है और यहाँ पे पूरी तरह की जो है इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि ये जो बॉडी है ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करेगी डायरेक्ट सेलिंग को और डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या नियमावली, क्या क्या प्रावधान है, वो सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी इनकी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो आप यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर दी हुई 1800114000 और या फिर 1915 ये जो टोल फ्री नंबर है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी ने आपके पैसे खा लिए हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं दिया है, आपके पे आउट को रोक दिया गया है, आपकी आईडी को किसी और के नाम पे शिफ्ट कर दिया गया है, आपके साथ में जो है मिसकमिटमेंट किया गया है, इस तरह के आपके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके बारे में आप जो है अवेयर कर सकते हैं, आप उनको जानकारी दे सकते हैं। यहाँ से भी उन कंपनियों के खिलाफ जो है लीगल एक्शन होगा और वो जो कंपनी है उन कंपनियों के ऊपर लगाम लगेगी जो मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है, तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, आज हम थोड़ा हम जो जल्दी बात करेंगे क्योंकि काफी सारी बात अगर हम डिटेल में करने जाएंगे तो काफी सारा लंबा समय मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है 967 एंटिटीज को इन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। कितने एंटिटीज को? 967 एंटिटीज को। ओके, अब 967 जो एंटिटीज है इसके अंदर किन किन को लिया है? देखिए, एक को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, ठीक है, एसर है,
एस इंजीनियरिंग है, अभिजीत ऑनलाइन है, अभिवर्स है, अभिकरण है, ठीक है, अभिनियम है, आवास है, अवंतिका गैस है, आरोग्यम हर्ब है। ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया की आधार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एओ स्मिथ है, ठीक है। जो है राजू भैया, आप अपने माइक को प्लीज म्यूट रखें, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनी 360 है, रॉयल इनफील्ड यानी कि जो हमारी जो बुलेट मोटर बनाने वाली कंपनी पैसा बाजार है, इग्नू है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, और दुनिया के बड़े बड़े टाटा, वर्ल्डा, अंडानी, अंबानी, काफी सारे लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो अब जो लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली है वही लोग डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कर पाए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में काफी सारी धांधलियां होती हैं। आप लोगों के पास में रोज सुबह से लेकर शाम तक करीब 25 से 50 प्रपोजल आते होंगे कि सर मेरे पास बहुत बेहतरीन कंपनी है, सर आप एक चीज जरा मुझे आप अपना समय दो, वैल्यूएबल टाइम दो क्या, और हम बैठते हैं चाय कॉफी पीते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना ना बेचना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस सिर्फ कंपनी के अंदर एसोसिएट होकर बैठ जाओ। एसोसिएट होने के बाद में भी आपको कंपनी की टर्नओवर से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये जो मनी सर्कुलेशन चिट फंड एक्ट 1978 सेक्शन 78 बी सेक्शन के तहत ये इलीगल है, मनी सर्कुलेशन एक्ट में आता है, और इसको जो है इंडिया ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर रखा है, यानी कि प्रतिबंधित कर रखा है। वहां पे आप जो है उस काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काम नहीं हो पा सकते जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। तो उसी के अंतर्गत मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी भी जो एज पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमारी जो कंपनी है वो 100% जो है वो हमारी कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से जो सर्टिफाइड है, ठीक है। तो कैसे हम जांचेंगे कि हमारी कंपनी जो है सर्टिफाइड है, मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं देखिए, हमने यहाँ पे मात्र 3 वर्ड डाले, सॉरी 4 लेटर डाले, GROW ग्रो, और जैसे हमने GROW ग्रो डाला है, ग्रो डालते से यहाँ पे ग्रो से जुड़ी हुई 2 कंपनी है, एक ग्रो विद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक ग्रो इन्फिनिटी कंज्यूमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये जो हमारी कंपनी का जो नाम है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 338 नंबर है हमारी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ये हमारी कंपनी का नाम है ग्रो इन्फिनिटी कंज्यूमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हमारी वो कंपनी है जिसने भारत सरकार के सारे नियमावली, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंपनी को बनाया है। ओके, अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये एनसीएच क्या है, ठीक है। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब आप उतारना चाहते हैं, ठीक है, पैरा बैंकिंग, नॉन पैरा बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, या फिर आप एनबीएफसी के माध्यम से या बैंकिंग के माध्यम से जब काम करना चाहते हैं, तब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, कम से कम 100 करोड़ की आपको अमाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, तब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको वहाँ पे लाइसेंस और परमिशन देती, तभी जाके आप जो है अपनी बैंक खोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी, इसका नाम है आईआरडीए, ठीक है। आईआरडीए ने पूरी तरह से जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जो एलआई हो, चाहे वो जीआई हो, चाहे वो एचआई हो, ठीक है, तो हर तरह के जो हमारे जो इंश्योरेंस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेट कौन करता है, आईआरडीए, ठीक है। तो आईआरडीए की परमिशन के बगैर कोई भी बंदा जो है अपने जो डायरेक्ट, सॉरी माफी चाहूंगा, इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं डाल सकता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के प्लान भी नहीं बना सकता। प्लान अगर प्रपोजल उनको बनाना है हेल्थ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का या टर्म प्लान, जो भी किसी भी तरह के प्लान अगर उनको डेवलप करना है तो वो पहले प्लान बनाकर उनको अप्रूवल के लिए भेजना होगा, और वहां से जब आईआरडीए परमिशन देगी तभी जो है ये इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो बिरला की हो, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो अडानी की हो, चाहे अंबानी की हो, चाहे बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो एलआईसी हो, हर किसी को जो है उनके रूल्स को मानना पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लाना है, अपने को अपना स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना है या रजिस्टर्ड होना है, तो उनको क्या करना होगा, उनको भी सेबी से जो है अपने आप को वहां पे लिस्टेड होना पड़ेगा, वहां से परमिशन उनको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, जब जाके स्टॉक मार्केट निफ्टी सेंसेक्स में लिस्टेड होके जो है नए आईपीओ लाके और मार्केट से फंड उठा सकते हैं। उसी तरीके से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का डिवीजन है, जहां से परमिशन देके यहाँ पे सारे के सारे लोकल नगर निगम से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे परमिशन देने पड़ते हैं। प्लान की आपको वहां पे अप्रूवल लेनी पड़ती है,
प्लान का प्रपोजल आपको देना होता है कि कंपेंसेशन प्लान क्या है, किस तरीके से काम करेगा। इसमें ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है, मनी सर्कुलेशन तो नहीं है, नॉन वर्किंग प्लान तो नहीं है, लोगों के एक पैन कार्ड पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 आईडी तो नहीं दी जा रही है, लोगों को जो है शिफ्टिंग सिस्टम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक बहुत और बेहतरीन चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की ऑडिट करती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सॉफ्टवेयर की भी ऑडिट करना चालू कर दिया। सॉफ्टवेयर की ऑडिट करने के पीछे पर्पस क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि भैया आज अगर X पर्सन के नाम की आईडी है, कल अगर वो Y पर्सन के नाम पे शिफ्ट हो गई तो उसका रीजन क्या है, कंपनी ने धांधली तो नहीं की। आज अगर कंपनी ने इतनी क्लोजिंग की थी, इतनी क्लोजिंग में कितने लोगों का पे आउट बांटा है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, अगर जिन लोगों का पे आउट नहीं बांटा है तो क्यों नहीं बांटा है, इसका रीजन क्या है, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, सिस्टम के माध्यम से जो है आपको जो है यहाँ पर जो है वहां पे आपको कंपनी की सॉफ्टवेयर की भी ऑडिट करनी होगी। ओके, तो ये कुछ नियमावली है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की जो है यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बन गई, और उनके साथ में धांधली या उनके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना लगभग ना के बराबर होगी। और फिर भी अगर होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस जो है इनके जो है यहाँ पे जो है 2 तरह के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उन ऑफिसर को भी नियुक्त किया जाता है, उन ऑफिसर को भी आप कंप्लेन करके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने पे आउट के बारे में आप हर एक तरह की जानकारी ले सकते हैं। उसमें नंबर 1 रहते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर, नंबर 2 रहता है नोडल ऑफिसर। ठीक है, ग्रीवेंस ऑफिसर का जो है कंपनी की वेबसाइट पे उसका नाम और उसका ईमेल आईडी होना कंपलसरी है। वहां से आपको ग्रीवेंस ऑफिसर के पॉइंट, अगर आपको पे आउट नहीं आया तो वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। कंपनी को 15 दिन का टाइम देना होगा, कंपनी 15 दिन के अंदर ग्रीवेंस ऑफिसर आपको जवाब देगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर वहां से जवाब नहीं है तो नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेन कर सकते हो, नोडल ऑफिसर के माध्यम से जो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अगर वहां से भी नहीं हो रही है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके आप उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो अब जो है डायरेक्ट सेलर का युग आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का युग आ गया है। अब कंपनी की धांधली नहीं चलने वाली, और जो भी कंपनियां लोगों को अननेसेसरी बेवकूफ बनाने वाले, आने जाने, रहना रुकना, खाना पीना और इस तरह के जो भी प्रलोभन देती है, उनको जो है नॉन वर्किंग प्लान के माध्यम से या उनको पावर लेक के इस तरह के प्रपोजल देती है, उन कंपनियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लान की प्रेजेंटेशन की। अभी यहाँ आपको पता चल गया हमारी कंपनी जो है लोकल नगर निगम से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी के सारे सर्टिफिकेट, सारे लाइसेंस जो है हमारी कंपनी की वेबसाइट में लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर डले हुए हैं। वहां पे जाके आप कभी भी चेक कर सकते हो, वहां पे हमारा एओए है, हमारा एमओए है। ठीक है, और जितने भी परमिशन की जरूरत है सारे के सारे परमिशन वहां पर दिए हुए हैं। वहां से आप सारी की सारी परमिशन को देख सकते हैं और वहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी क्या है। ओके, अबाउट अस, हमारे बारे में, हम क्या है, ग्रो एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो डेडिकेशन जो है आपके एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कम्युनिटी के थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉड्यूल अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोवाइड करने वाली है और आपके लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने वाली है जहां से आपकी लाइफ को बहुत बड़ा स्टेबिलिटी मिले और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी लाइफ को, आपके सारे सपने को पूरा कर सके, आप बहुत बड़े अचीवर बन सके। ओके, कंपनी का मिशन और विजन। कंपनी का सबसे पहले क्या होता है, विजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आजकल क्या होता है, कोई भी कंपनी का लीडर जो होता है वो क्या करता है, ऐसे XYZ कंपनी में काम कर रहा था, उसको चीज समझ में नहीं आई, वहां पे उसके कोऑर्डिनेशन अपलाइन के साथ में नहीं जमा, कंपनी के साथ में नहीं जमा, उसकी थोड़ी सी हुई, ईगो हर्ट हुआ, फटाक से उसने क्या किया, उठा के अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली। अब उसको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, वो क्यों आया है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि जो आप जिस कंपनी में जुड़ रहे हो उस कंपनी का मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। ओके, तो विजन के बारे में बताना चाहता हूँ। हम ये दूरदृष्टि रखते हैं, हमारा विजन ये है कि हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले ग्लोबली 2 चीजों के लिए। नंबर 1 आयुर्वेदा के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ी धरोहर है, विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को हम जो है नैनो टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से हम अद्भुत, अविश्वसनीय, क्रांतिकारी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और उन प्रोडक्ट के ऊपर हमारी R&D चल रही है और अद्भुत तरह के हम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं और काफी सारे प्रोडक्ट हम जो पाइपलाइन में इसको लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होंगे और इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट होंगे। और इन प्रोडक्ट को जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएंगे तो जब लोग आपके साथ न जुड़ने वाला भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को यूज करके
आपके साथ में एसोसिएट होगा, वो आपके साथ में बिजनेस पार्टनर बनेगा। इस मिशन के साथ में, इस दूरदृष्टि के साथ में हम डायरेक्ट सेलिंग की जो है हमें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा इंडिया में स्थापित करनी है। हमें यहाँ पे आने वाले 5 साल के अंदर, 5 साल तो हमारे हो चुके, आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया की टॉप 10 कंपनी के अंदर शुमार होते हुए हमें कम से कम 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है। तो इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। मिशन क्या है हमारा? मिशन है हमारा जो है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, फुल ऑफ हैप्पीनेस इंडिया। इसके अंतर्गत जो है हम लोग आगे काम कर रहे हैं। मीट आवर मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिंगल एंड सोलो पर्सन जो मैं हूँ कंपनी के अंदर, जो नेक्स्ट कंपनी का जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कम सीईओ। ओके, मेरा जो है पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लगभग 4 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैंने जो काम किया है, और 4 साल के अंतर्गत मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। इसके बाद में सन 2005 से लेकर अभी तक रेगुलर जो है डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का स्टार्ट करनी होती है तो उनको हर तरह की सेवाएं सुविधाएं मैं देता हूँ। यानी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको परफेक्ट नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का, परफेक्ट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की मिशन और विजन की सोच रखते हैं। और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपका एक भी दिन बर्बाद नहीं होने वाला है, बस आप ईमानदार हो, आप डेडिकेशन के साथ में, बर्निंग डिजायर के साथ में काम करते हैं। मैं वादा करता हूँ कंपनी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगी। हम आज तक भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते आए, हम करेंगे। लेकिन अगर आपने बीच में अंधेरे में अगर आपने तीर मार दिया और आपने अपने मन के मुगालते अपने खड़े कर लिए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आपको जो है 3 महीने बड़ी शिद्दत से हमें देने पड़ेंगे। हमारे कहे अनुसार काम करना होगा। आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर सिस्टम के साथ में आप बढ़ेंगे। वाई चूज, हमें क्यों चूज करें? हमें चूज करने के पीछे के जो है काफी सारी चीजें हम, ठीक है, जो आप पीडीएफ के अंदर देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जानने को, समझने को मिलेगी और उस तरीके से आप समझ पाएंगे। क्योंकि काफी सारी चीजों को मैं डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो ये जो मीटिंग हमारी आधे घंटे की ना होते हुए सीधी ये 1 घंटा की मीटिंग हो जाएगी। और मैं इतना सारा वक्त अभी लोगों का किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है आपको, ठीक है। वाई चूजेस, हमें क्यों चूज करना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। और ज्वाइन अस टुडे, आज हमारे साथ में जुड़ी है उसके बारे में भी, ठीक है। आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें रही हैं, तो हमारे पास में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे के प्रोडक्ट रहेंगे। लेकिन जो हम मेन जो काम कर रहे हैं वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वेलनेस के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सुपर एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट रहेंगे। हमारे हेल्थ केयर के रहेंगे, हार्ट केयर के रहेंगे, डायबिटिक वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल इन्वेस्टमेंट, पावर इन्वेस्टमेंट, पर्सनल केयर, किचन वेयर, लॉन्ड्री केयर, कॉस्मेटिक, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर एंड डेयरी नीड्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास में रहेंगे। इन सारे प्रोडक्ट की आपको ऊपर 30 डेज की बायबैक गारंटी रहेगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने तकरीबन 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसमें सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है नंबर 1 आईग्रो का क्या काम है, तो इसके बारे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर पूरी तरीके से आपको बताया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था कि बेसिकली आईग्रो है क्या, हमें क्यों लेना चाहिए, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, किन किन बीमारियों पे काम करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है इंसान के शरीर में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारियां होती है उन सारी बीमारियों को अंडर कंट्रोल करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वंडरफुल प्रोडक्ट है। एक और हमारे पास सैनिटरी नाम का प्रोडक्ट, सैनिटरी पैड है जो इंपोर्ट किया हुआ है, हाइजीन प्रोडक्ट है, सुपर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी वाली अनियन चिप डली हुई है, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट हम लॉन्च कर चुके हैं। 10 प्रोडक्ट अभी हमारे ऑन द पाइपलाइन है जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें एग्रीकल्चर के भी लगभग 3 से 4 प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट भी आ रहा है और काफी सारे हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको जो है 30 डेज की बायबैक गारंटी। हाउ टू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट कैसे करना, शुरुआत कैसे करें सर। हमें सारी चीजें समझ में आ रही है, प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है, आपका विजन समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, बट शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करने के लिए क्या करना आपको, जिस बंदे ने आपको उस कंपनी की ज़ूम मीटिंग के लिए आपको इन्वाइट किया है उस व्यक्ति से आप जो है रजिस्ट्रेशन लिंक मंगाए और लिंक मंगा के आप अपना नाम, आधार, पैन कार्ड, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना जो ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये डिटेल भर के अपने आप को रजिस्टर करें। वहां पे कंपनी जो है आपको यूजर आईडी, पासवर्ड जो है के साथ में आपको ग्लोबल आईडी देती है। क्या करती है कंपनी, आपको एक ग्लोबल आईडी देती है और ये जो ग्लोबल आईडी मिलती है आपको 0 रजिस्ट्रेशन फीस, 0 रिन्यूअल चार्ज के साथ में मिलती है, ओके। और यहाँ पे आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप फ्री में वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं, ओके।
प्रोसीडर टू बिकम अ लॉयल कस्टमर। अब लॉयल कस्टमर कैसे बन सकते हैं? अभी तो हम कस्टमर बने कंपनी के, ठीक है, या आप इनकम ऑफ सोर्स कैसे कमाएंगे? तो 2500 बीवी का जो सामान आप जो अपनी कंपनी से खरीद देते हैं, ठीक है, तो तब आप कंपनी के जो है लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। लॉयल कस्टमर बनते ही कंपनी आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको एलिजिबिलिटी दे देती है और आप वहां से हर तरह की इनकम को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है जीएसटी का समावेश है। ओके, मैं वापस बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी का समावेश है। ओके, प्रोडक्ट के अंदर कुरियर चार्जेस नहीं, कुरियर चार्जेस भी एक्स्ट्रा है। ओके, टाइप्स ऑफ द इनकम। टाइप ऑफ द इनकम, इनकम क्या है, किस किस तरह की इनकम है, क्या क्या इनकम है? तो सबसे पहले हमारी इनकम है रिटेलिंग इनकम, दूसरी इनकम है डायरेक्ट बोनस, तीसरी है टीम परफॉर्मेंस, चौथी है सुपर बोनस, पांचवी क्लब बोनस, छठी सिक्स्थ है हमारी रॉयल्टीज। ओके, चलिए रिटेलिंग बोनस के बारे में बात करते हैं। रिटेलिंग बोनस में सबसे पहली इनकम, नंबर 1 इनकम दी अपने एंड यूजर के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा किसी कंपनी में जुड़े तो क्या होता है, ग्राहक जो होता है ना, ग्राहक देवो भव होता है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर ग्राहक के बिगड़ जो उस कम्युनिटी की कोई वक्त नहीं होती, उसकी कोई ताकत नहीं होती, ठीक है। तो हमने एंड यूजर ग्राहक के लिए हमने बहुत बढ़िया हमने ये प्रपोजल डेवलप किया कि आप लगातार 3 महीने हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हो, चौथे महीने कंपनी आपको प्रोडक्ट फ्री देती है। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, हम आपको सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म, मेटा के 3 प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों की ट्रेनिंग देते हैं 15 से 20 मिनट की। यहाँ पे 1 मिनट आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 1-1 मिनट बिताते हैं, मात्र 3 मिनट आप बिताते हैं। 3 मिनट के अंदर हम आपको पूरा रेडी कंटेंट, पूरा मटेरियल, वीडियो सारे कंप्लीट देते हैं। इसको आप वहाँ पे प्रमोशन में डालते हैं तो आपके पास रोज कम से कम 10 से 15-20 लीड आपके पास जनरेट होती है, क्योंकि आपने जो प्रमोशन डाला ना, उस पे जो वीडियो डाले टेस्टिमोनी, उसको देख के आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, सर मुझे ये आपका प्रोडक्ट समझ में आया, मैंने दिखा है और मैंने देखा है इसकी बंदे को हार्ट में कैसी प्रॉब्लम में फायदा हुआ, इनको पैरालिसिस में कैसे फायदा, इनको जो है ब्लड प्रेशर में कैसे फायदा, डायबिटीज में कैसे फायदा हुआ, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो अगर आपके पास रोज 15 से 20 लोग अगर आपके पास आ रहे हैं, रोज अगर आप एक बोतल भी अगर आप इजीली निकाल सेल आउट करते हैं तो आराम से जो है आप 800 के किसी 25,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। अगर 2 बोतल निकालते हैं 50,000, 3 बोतल अगर डेली की निकालते हैं 15-20 में से 3 निकालते हैं 75,000 और 4 निकालते तो 1 लाख रुपया विदाउट नेटवर्किंग, बिना प्लान दिखाए, बिना घर घर भटके। गृहिणी घर बैठे बैठे काम कर सकती है, स्टूडेंट पढ़ाई करते करते काम कर सकता है, जॉब सीकर जॉब ढूंढते ढूंढते काम कर सकता है, और जॉब में जो परेशान हो गया, पजल्ड हो गया है, अपनी ईएमआई से वहां पे सैक्रिफाइस कर करके थक गया है, वो यहाँ से आराम से अपनी इजी लाइफ को जी सकता है, अपनी सारी की सारी ईएमआई को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हर तरह के रिटायर्ड पर्सन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जो फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम के अंदर जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके बच्चों की तरफ कभी उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, और स्टूडेंट को इसलिए करना चाहिए ताकि इनको अपने माँ बाप की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे बैलेंस डालना है, मुझे इधर घूमने जाना है। ये करने के लिए आप टोटली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं मात्र 3 मिनट की ऑनलाइन स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। इसके बाद में बल्क रिटेल बोनस है। बल्क रिटेल बोनस में अगर 5 बोतल खरीदता है कंपनी बोतल फ्री देती है। यहाँ पर 6,665 यानी कि 1300 प्लस का रिटेल प्रॉफिट मिलता है एक बोतल पे। पहले मैंने जो बताया था वो 833 के हिसाब से बताया था, अब 1300 के हिसाब से काउंटिंग करोगे ना तो 1.5 से 2 लाख मिल जाएगा। आ जाएगा 1.5 से 2 लाख के आसपास जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 12 बोतल एक साथ खरीदता है तो कंपनी 3 बोतल फ्री देती है। यहाँ पे कंपनी जो है आपको 1400 रुपए पर बोतल के ऊपर बेनिफिट देती है। अगर 25 बोतल एक साथ खरीदता है कंपनी 7 बोतल फ्री देती है। यहाँ पे लगभग 1500 रुपए के आसपास जो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। अगर कोई 50 बोतल एक साथ खरीदता है तो कंपनी 15 बोतल फ्री देती है। यहाँ पे लगभग आपको 1600 रुपए पर बोतल मिलता है, 79,000 मिलता है। अगर कोई 100 बोतल खरीदता है 100 बोतल के ऊपर 35 बोतल फ्री मिलती है। 1,70,000 1700 रुपए का रिटेल प्रॉफिट आपका जनरेट होगा। ये बहुत बढ़िया रिटेल प्रॉफिट है, बहुत शानदार रिटेल प्रॉफिट है। ये आप लेके बड़ा अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के काम करने हैं, सेल्फ कंजप्शन, रिटेलिंग एंड नेटवर्किंग। ओके, 3 वे स्टेज पे आप जब काम करेंगे तो बड़ी अच्छी तरीके से बड़ा अच्छा काम होगा। एक्सपोनेंशियल बोनस, एक्सपोनेंशियल बोनस क्या है? आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे, ठीक है, उन लोगों की जितनी भी इनकम होगी, ठीक है, उनके जितने भी बीवी जनरेट होंगे, सॉरी, उनके जितने बीवी जनरेट होगा उसका 10% आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 10% जो है ना, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। जब आप जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे, जैसे कि A फॉर अमर, B फॉर फारस, C फॉर चितन को 3 लोगों की स्पॉन्सरिंग की, तो 3 लोगों की स्पॉन्सरिंग के ऊपर आपको कितना मिला? 3 लोगों की स्पॉन्सरिंग के ऊपर A से 250, B से 250, C से 250, यानी 750 रुपए पर 3 लोग की। अच्छा, दुनिया की पहली कंपनी जो बार लगातार आपको जो है एक ही बंदे की परचेसिंग पे पैसा देती है। दूसरी कंपनी क्या करती है? आप XYZ कंपनी में काम करोगे, आप उस बंदे को आप रजिस्टर करके आगे, ठीक है, वो बंदे ने जो है वहां पर काम किया तो पैसा मिला आपको
काम नहीं किया तो काम बंद, तो उस बंदे को भी सपोर्ट मिलना बंद, क्योंकि आपको वहां पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप वहां इसलिए नहीं आ रहा, वो पैसा नहीं आ रहा और वो बंदा काम नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपने अपने सिर्फ अमर को ही जोड़ के रखा, और अमर ही यहाँ पे पहली बार सिंगल बोतल ले, अगली बार 5+1, अगली बार 12+3, अगली बार 25+7, अगली बार 50+, तो ऐसे जितने भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है उसका 10% आपको बार बार मिला, तो आप उसका साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको बार 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 लगातार हर बार पैसा मिल रहा है, और वो बंदा इसलिए थकेगा, हारेगा नहीं, वो घर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको अपलाइन का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक दुनिया की किसी अद्भुत कंपनी है जहाँ पे बार बार लगातार पैसा मिलता है, ठीक है। बट मैं बताना चाहता हूँ 250A से 250B से 250C से 3 लोग स्पॉन्सर, आप जब स्पॉन्सरिंग करेंगे तो 750 रुपये आपके करेंगे बोनस होंगे, इनको 100% प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और आपका दूसरी इनकम टीम परफॉर्मेंस बोनस, ए आपका लेफ्ट में, बी और सी आपके राइट में है, तो यहाँ से आपकी 250 रुपए की मैचिंग मिलती है, तो 750 आपको डायरेक्ट से मिला, 250 आपको मैचिंग से मिला, 1000 रुपए का कमीशन जनरेट हो गया। यहाँ पे पावर लेग जो होगी वो आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी लाइफ टाइम के लिए, ओके। पावर लेग होगी लाइफ टाइम के लिए, कैरी फॉरवर्ड होगी, जैसे जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका रुतबा, आपका पद बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी कैपिंग बढ़ेगी। कैपिंग जो वीकली 25 लाख, सॉरी वीकली 5 लाख, मंथली 20 लाख रुपए की, 20 लाख का महीना भी आप यहाँ से इजीली कमा सकते हो टीम परफॉर्मेंस बोनस से। तो बात करते हैं हम सुपर बोनस की। सुपर बोनस एक ऐसी बोनस, ऐसी इनकम है जो अगर आप डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, सारे बोनस अगर आप बर्बाद भी कर देते हो तो सुपर बोनस आपको स्टेबिलिटी देता है। किस तरह की स्टेबिलिटी देता है अपन उसकी बात करते हैं। सुपर बोनस जो है यहाँ पे टेबल दिखाया गया उसके आधारित है, ठीक है। और सुपर बोनस कैसे बनेगा, तो जब भी 2500 बीबी से ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, 2500 रुपए से, तब एक बीबी ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, है ना, 2500 से। और अगर रीपर्चेस हो रही है तो रीपर्चेस पे भी 2500 बीबी पे एक बीबी आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। और एक इंसान से भी बार 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 बीबी बनता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप 3 लोगों की डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की थी आपने एबीसी, तो आप यहाँ पे 3 बीबी बन गया आपको ऑटोमेटिक, तो आपको स्टार रैंक क्वालिफाई हो गया, तो आपको इन 3 लोगों से आपको 250 750 आपको किससे मिला था, डायरेक्ट बोनस से, प्लस मैचिंग बोनस से कितना मिला था आपको 250 रुपए, तो कितने हो गए थे आपके यहाँ पर 1000 रुपए, प्लस स्टार रैंक आपने क्वालिफाई की तो कंपनी ने 1000 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिया, यानी कितना हो गया टोटल 2000 रुपए। 2000 रुपए की इनकम मात्र 7500 रुपए के बिजनेस देने पे 30% कमीशन। आप इंडिया की बड़ी से बड़ी टॉप लेवल की कंपनी, चलने वाली कंपनी को भी जब आप देखेंगे, आप पाएंगे ना, तो वो भी इतनी बढ़िया, इतनी शानदार, इतनी अच्छी इनकम नहीं देते हैं, ठीक है, जो इनकम हमने यहाँ पर दी है, ठीक है। अच्छा, ये लोग जितनी बार 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 यहाँ पे जो है अचीवमेंट करेंगे तब तक बार 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 वो पैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस देन नेक्स्ट जो है 7+7 की आप मैचिंग कर लेते हैं, 7 भी नेक्स्ट 7+7, तो आप ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जो भी डायरेक्ट बोनस का, मैचिंग बोनस का जो पैसा मिलना हो तो मिलना ही मिलना है, प्लस आपको 2000 का सुपर बोनस मिल रहा है, तकरीबन 4000 के आसपास की इनकम जनरेट हो जाती है। देन 2020 पर नेक्स्ट पे आप जो सिल्वर लेग क्वालिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 2020 के ऊपर तकरीबन 7500 रुपए के आसपास की जो है आपकी इनकम जनरेट होती है, और 4000 रुपए सुपर बोनस के मिलते हैं, तो ऐसे करके आपको करीबन 9 से 10,000 रुपए की इनकम आपके पास इजीली आती है सिल्वर लेग क्वालिफाई करने पर। सिल्वर लेग क्वालिफाई करने पर कंपनी जो है एक अद्भुत बढ़िया इनकम, शानदार इनकम देती है, वो देती है 4% अपने रिपर्चेस टर्नओवर का फंड निकालती, कितना कंट्री टर्नओवर का, कहां से निकाला, कंट्री टर्नओवर का 4% फंड निकाला। और आपकी अगर सिंगल एसेट भी चल रही है, आपकी 1 लाख भी चल रही है, तो 1 लाख से भी बिजनेस टीम, आपकी टीम की बिजनेस के अनुपात अनुसार इसको बिजनेस को मल्टीप्लाई करके काउंट करके कंपनी आपको गैजेट खरीदने के लिए, वर्ल्ड क्लास गैजेट खरीदने के लिए पैसा देगी। वर्ल्ड क्लास गैजेट कौन से, तो वर्ल्ड का सुपर रिच कंट्री अमेरिका, अमेरिका का सुपर रिच सिटी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की जो सुपर रिच कॉलोनी में जो जिस बंदे का ड्रीम होता है कि मुझे ऐसे गैजेट चाहिए, ऐसे गैजेट कंपनी देती है। यहाँ पे आपको आईफोन 4, आईफोन 15, एप्पल का आईफोन 15 या 16, ठीक है, वो मिलता है। एप्पल का आईपैड, एप्पल की स्मार्ट वॉच, एप्पल का मैकबुक प्रो लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, माइक, साउंड सिस्टम, हाइलाइटर, बिजनेस प्रेजेंटेशन टूल किट, कंप्लीट पूरे हथियार आपको कंपनी टर्नओवर से आपकी टीम की बिजनेस के अनुपात अनुसार मिलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 50 अगर हम कर लेते हैं तो 50 के ऊपर जो है हमारे यहाँ पे जो है सारी बात बचूं करीब 12,500 रुपए के आसपास की आपकी मैचिंग और डायरेक्ट बोनस की जनरेट होती है, और लगभग 7,500 रुपए आपकी यहाँ पे जो है सुपर बोनस जनरेट, लगभग 20,000 रुपए के आसपास आपकी इनकम जनरेट होती है। अब गोल्ड रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं, और कंपनी आपको 4% का और रेवेन्यू देती है, कितने परसेंट का, 4% का नेक्स्ट टाइम और रेवेन्यू देती है, और ये रेवेन्यू आपको मिलता है सिंगल लेग आपकी टीम की बिजनेस के अनुपात अनुसार, और ये मिलता है लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड। मैंने गैजेट के लिए फंड बताया था, वहां पे कितना मिलता है, 5 लाख का फंड,
ना। आपको एप्पल का आईफोन, आईपैड, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, प्रोजेक्टर वगैरह वगैरह के लिए 5 लाख अपने। यहाँ पे गोल्ड बनने पर कंपनी वापस 4% की पार्टनरशिप देती है और 4% पे आपको मिलता है। जितने भी कंपनी में नेशनल टूर ऑर्गेनाइज होंगे उसके लिए आपको कंपनी फंड राइज करके देगी। जितने भी इंटरनेशनल टूर आपके यहाँ पे जनरेट होंगे उसके लिए कंपनी आपकी टीम की बिजनेस के अनुपात अनुसार फंड राइज करके देगी। जितना भी आपको फील्ड डेवलपमेंट एक्सपेंस जो आपको चाहिए तो आपकी टीम की बिजनेस के अनुपात अनुसार फंड जनरेट करके आपको देगी। फिर चाहे वो आपका एक लाइन ही बिजनेस क्यों नहीं चल रहा तो भी कंपनी आपको उसका बेनिफिट देती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको जो है मिलता है वर्ल्ड क्लास जो है गैजेट, वर्ल्ड क्लास जो है टूर। ओके, देन नेक्स्ट जो है 125 के ऊपर जब हम जाते हैं तो प्लेटिनम लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 125 का जो भी लगभग आपको जो भी मिलता है काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, वो आपको 125 की मैचिंग में मिल जाती है, प्लस 15,000 का सुपर बोनस मिलता है। ऐसे करके 30 से 35,000 रुपए के आसपास की आपकी इनकम जनरेट हो जाती है डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, सुपर बोनस है मात्र प्लेटिनम लेवल, मात्र 125 की मैचिंग पर। देन आप यहाँ पर जो है कंपनी आपको 15,000 का सुपर बोनस भी देती है, प्लस कंपनी जो है यहाँ पर 4% अपनी टर्नओवर का रेवेन्यू जनरेट करती है, खुद के टर्नओवर, कंट्री टर्नओवर में जितना भी टर्नओवर होगा रीपर्चेस का, उसका 4% फंड राइज करेगी। और आपके टीम से जितना बिजनेस आ रहा है, चाहे सिंगल है, चाहे डबल लेगा है, चाहे ज्वाइनिंग है, चाहे रीपर्चेस है, उसके अनुपात अनुसार कंपनी आपको यहाँ पे फंड देती है वर्ल्ड क्लास कार खरीदने के लिए। और ये फंड मिलता है आपको 4 करोड़ 10 लाख का फंड। कितना मिलता है? 4 करोड़ 10 लाख का। पहली गाड़ी आपकी मनपसंद की, चाहे वो 15 लाख से 20 लाख के बीच में, चाहे वो महिंद्रा की थार हो, महिंद्रा की XUV100 हो, ठीक है, जिप कंपोज हो, वेंटो हो, क्रेटा हो, ठीक है, हैरियर हो, अपना होंडा सिटी हो या वरना हो, जो भी आपको समझ में आ रही है वो आप एक गाड़ी ले सकते हैं। पहली गाड़ी 15 लाख की जो आपकी पसंद की हो, दूसरी 45 लाख की मर्सिडीज, BMW, ऑडी और रेंज रोवर, तीसरी गाड़ी आप यहाँ से खरीद सकते हो इस फंड से प्लेटिनम लेवल पर जो है कंपनी टर्नओवर के फंड से जितना भी राइज हो रहा है फंड, उस फंड से जो है आप अपने टर्नओवर के 4% से आप एक फंड राइज कर सकते हो और यहाँ से जो है आप ये इनकम ले सकते हो। जो तीसरी गाड़ी मिलेगी 1 करोड़ की बेंटले जगुआर हमर, 1 करोड़ की गाड़ी जो अमिताभ बच्चन के पास में वो वाली गाड़ी, ठीक है। और चौथी गाड़ी आपको मिलती है फिर रोल्स रॉयस, लिगोरी, बुगाटी, फेरारी, वोल्वो, पोर्शे एंड लिमोजिन, ठीक है। तो ये जो लिमोनी, ये वर्ल्ड क्लास जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो है, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं या वर्ल्ड की जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं या बड़े बड़े राजघराने के राजा महाराजा, उनके पास जिस लेवल की गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ी आपको मिलती है 4 करोड़ 10 लाख की, ठीक है। और हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो है पर लेवल है। पर लेवल के ऊपर 300 की मैचिंग आप कर लेते हैं, 300 की मैचिंग के पर लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए की आपको डायरेक्ट और मैचिंग टीम परफॉर्मेंस बोनस की इनकम मिलती है। 30,000 रुपए की आपको साथ में एक मुश्त में इकट्ठी आपको सुपर बोनस की इनकम मिलती है। तो ऐसे करके आपको करीब 60,000 रुपए के आसपास की इनकम जनरेट होती है। प्लस कंपनी के अंदर जो है आपको जो है कंपनी टर्नओवर का 2% फंड रेवेन्यू जनरेट होता है हाउस खरीदने के लिए, हाउस फंड के लिए, ठीक है। और हाउस फंड के लिए कंपनी आपको यहाँ पे 7 करोड़ का फंड देती है। कितना देती है? 7 करोड़ का फंड देती है। कंपनी क्या करती है, अपने रीपर्चेस टर्नओवर का पूरा फंड निकालती है कंट्री वाइज, और जितना भी फंड होता है उस फंड को जो है उनकी टीम के बिजनेस के अनुपात अनुसार उसको देती है। 7 करोड़ का फंड कैसे मिलता है? तो ये फंड मिलता है, 1 करोड़ मिलता है आपको विला खरीदने के लिए, 1 करोड़ मिलता है फार्म हाउस खरीदने के लिए, 5 करोड़ मिलता है आपको पैलेस यानी कि महल खरीदने के लिए। टोटल 7 करोड़ की आपकी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होती है। मैं बोलता हूँ अगर आप धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, 25-50 100 लोग लेफ्ट में डाल दिए, 25-50 100 लोग राइट में डाल दिए और वो लोग लगातार अपना प्रोडक्ट परचेस करते जा रहे हैं ना, तो भी आपके पीवी बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि इतने सारे पीवी बनाए, ठीक है। तो पीवी टोटल कितने होंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे और क्या अचीवमेंट होगा, ये फाइनल ब्रीफिंग करता हूँ, फिर मैं मेरे जो है प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खत्म करूंगा। तो ये स्टार बनने के लिए 3 पीवी चाहिए, ठीक है। ब्रॉन्ज बनने के लिए 7 + 7 14, तो 3 और 14 कितना होगा? 17 पीवी पर ब्रॉन्ज बन जाते हैं। ओके, देन सिल्वर के लिए कितना चाहिए? 20 + 20 40, तो 17 और 40 कितना होगा? 57, मात्र 57 लोगों की टीम है, 57 पीवी के ऊपर, टीवी की भी जरूरत नहीं है, तो भी आप कंपनी टर्नओवर के 4% के पार्टनर बन जाते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास गैजेट के फंड मिलता है, ठीक है। देन और आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर 57 पे, देन गोल्ड के लिए 50 + 50 यानी 100 और प्लस पुराने सिल्वर तक के 57, 157 के ऊपर आप गोल्ड बन जाते हैं और यहाँ पे आपको कंपनी टर्नओवर के 4% और फंड राइज होता है, ठीक है। टूर का आप अनलिमिटेड सारे के सारे टूर्स के अंदर आप जा सकते हैं। कंपनी जितना ही फंड राइज करेगी वो आपकी टीम के बिजनेस के अनुपात अनुसार निकल के आपको वॉलेट में डाल देगी, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप खुद भी यूज कर सकते हो, टीम को भी यूज कर सकते हो। प्लेटिनम के लिए 125 या 250, तो 157 और 250 हो गया करीब 407 पे आप प्लेटिनम लेवल पे चले जाओ, 4 करोड़ 10 लाख की इनकम पा लेते हो। दिन पर लेवल के ऊपर 300 600, तो 407 + 600 मतलब 1007 पीवी अगर आपकी टीम में
ज्वाइनिंग से आ जाए, ये रीपर्चेस है। अगर 10-15-20 लोग लेफ्ट में, 10-15-20 लोग राइट में, और यही लोग लगातार कंजप्शन कर रहे हैं, लगातार ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं, तो भी मात्र 50-100 लोगों से भी आप ये पर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। और पर लेवल क्वालिफाई करने के ऊपर आपके पास में कितनी इनकम आती है? मैंने डायरेक्ट बोनस दिखाई वो एक्स्ट्रा, बैचिंग बोनस दिखाई, टाइम परफॉर्मेंस वो एक्स्ट्रा, सुपर बोनस दिखाई वो एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं इसमें गैजेट क्लब काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ट्रैवल क्लब काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 इनकम काउंट कर रहा हूँ, कार क्लब और हाउस क्लब, ठीक है। कार क्लब कितना बताया मैंने आपको? 4 करोड़ 10 लाख की, तो 4 करोड़ 10 लाख की तो यहाँ पे प्लेटिनम की वो इनकम आती है, और पर्ल पे आपको 7 करोड़ की इनकम। 4 और 7 कितने होते हैं? 11 करोड़। मात्र 1000 पीवी का बिजनेस के ऊपर कंपनी टर्नओवर के 14% के पार्टनर बन गए, ठीक है। और 11 करोड़ की इनकम बता रहा हूँ। 11 करोड़ मुझे बताओ कौन से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है? ईमानदार, ईमानदार है, 2 नंबर की रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदार। ऐसा कौन सा आईएएस आईपीएस ऑफिसर है जो वर्ल्ड अपने जो क्लास वन ऑफिसर है जिनके पास में 11 करोड़ की एसेट है? नहीं है, ठीक है। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, वो भी जब श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी जब है ना, जब फॉर्म भरते हैं ना इलेक्शन के लिए, तो उनकी आप टोटल कुल संपत्ति देखिएगा कितनी है उनकी, 2 से 2.5 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। तो आप मोदी जी से ज्यादा पैसा मात्र 1000 पीवी जनरेट करके कमा सकते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री से ज्यादा आप अमीर बन सकते हैं, सोचिए। और कितना काम करना है? 1000 पीवी, 1000 लोग नहीं है, ठीक है। और ये भी कैसे करना है? टीम की बिजनेस से, ठीक है। आप अपलाइन सपोर्ट करिए, डाउनलाइन सपोर्ट करिए, कंपनी सपोर्ट करिए, सब लोग मिलकर आपके लिए कोऑर्डिनेशन करेंगे और प्रॉपर हम जो है 1007 पीवी जनरेट करेंगे, और आप आराम से कंपनी टर्नओवर के 14% के पार्टनर बन के एक आराम से 11 करोड़ का फंड ले सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड क्लास जितने टूर है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, वर्ल्ड क्लास गैजेट भी आप घुमाएंगे, लेकिन यहाँ पे 11 करोड़ की एसेट लेकर बैठेंगे आप। जिंदगी में कभी कभी आपको न्यूट्रल नहीं होना पड़ेगा, और कभी भी आपको किसी कंपनी या कभी लीडर नहीं बोलना पड़ेगा, सर मेरे को भटकते भटकते इतने साल हो, मेरे पास पैसा नहीं, मुझे पावर ले दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे कार दे दो, मुझे ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो। कोई कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने दम पे, अपने होश पे, अपने रुतबे, अपने घमंड, अपने जो एटीट्यूड के साथ में आप काम करके और आप अपने परिवार को सक्षम संबल बना सकते हो। चलिए ठीक है, तो आज का प्रेजेंटेशन ये जो मैंने सिर्फ 6 लेवल तक बताया, इसको आगे और मैं कैरी नहीं करूंगा क्योंकि 15 लेवल का प्लान है। 15 लेवल में बहुत ज्यादा हो जाएगा और डिहाइजेस्ट हो जाएगा, वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इनकम को, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी इनकम है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि अब जो है कविता जी आप यहाँ पर आए और प्लीज मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें, कोऑर्डिनेट करें। कविता जी आप यहाँ पर हैं? जी सर। जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने प्लान के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी। और सभी लीडरों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो प्लान के बारे में सर ने आपको जानकारी दी है, तो उसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझा पाओगे। क्योंकि जब हम किसी को प्लान के बारे में बताते हैं तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो प्लान के बारे में जानकारी हमको कब मिलेगी? जब हम जो जूम मीटिंग लेते हैं, जैसे फ्राइडे की जूम मीटिंग रहती है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, मंडे की जूम मीटिंग रहती है हमारी प्लान से रिलेटेड। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, हम खुद उसको ज्वाइन करेंगे, हम खुद उसको बार बार जो सर हमको बता रहे हैं उसको अगर हम अमल करेंगे, उस बात को अमल करेंगे, उसको समझेंगे, तो हम लोगों को बता पाएंगे।